एंगल और रिसीव्ड एंगल भी बराबर होंगे। 2-3 क्वेश्चन भी हमने देखा। इसके आगे की बात करते हैं। बोर्ड लेवल में एक बहुत धांसू क्वेश्चन, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं, प्रूव दैट, बहुत इंपॉर्टेंट, इस साल आएगा, लिख लीजिएगा ही। प्रूव दैट A mu W into W mu G into G mu A इक्वल टू 1। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है रिफ्रैक्शन के लिए। हम मान लेते हैं, लैंग्वेज में आप अपने से लिख लेंगे, मान लेते हैं कि ऊपर की तरफ एयर थी, बीच में वाटर हुआ, नीचे एक बार फिर से एयर हुआ। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डब्ल्यू, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी क्या, वाटर के बाद यहाँ पे क्या ग्लास आना चाहिए ना, डब्ल्यू जी, ठीक है। ये वाला मीडियम एक बार ग्लास का, एक बार फिर से आया, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का, और एक और मीडियम आएगा लास्ट में, एक बार फिर से एयर, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थोड़ा और बड़ी बड़ी हम ये लाइनें बना लेते हैं। एक लाइट आई, एक लाइट आई, क्योंकि रेयर से डेंसर में आ रही है इसलिए थोड़ा सा नीचे झुक गई। इसको ऐसे चला जाना चाहिए था। छी, क्या बन गया? ऐसे एक लाइट आई, इसको सीधा ऐसे निकलना चाहिए था, नहीं निकली, थोड़ा सा झुकी है। एक लाइट आई, इसलिए ये परपेंडिकुलर के लिए देखा जाए तो इसको सीधा ऐसे निकलना चाहिए था, नहीं निकली, ये थोड़ा सा झुकी है। और इस बार इसको सीधा निकलना चाहिए था, नहीं, क्योंकि डेंसर से एरर में जा रही है तो दूर जाएगी, छुटकारा पाएगी तो दूर भागेगी। और ये पूरा कांड हुआ। हम यहाँ वाला एंगल दे रहे हैं आई, और इस वाले एंगल को दे रहे हैं आर। अगर ये वाला एंगल आर तो ये वाला भी एंगल आर, और मैं आर 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 के लिए ये वाला एंगल आर हुआ, और दूसरा एंगल यहाँ पे जो बना ये वाला एंगल, इसको हम R1 बोले, तो ये वाला एंगल भी मजबूरन R1 हुआ। और लास्ट में ये जहां से इस हुई इसको हमने नाम दिया E, क्योंकि ऊपर और नीचे का मीडियम सेम है, इसलिए E किसके बराबर होगा? I। कल हमने ये बात डिस्कस कर। अगर हम फर्स्ट रिफ्रैक्शन की बात करें, आप ऐसे लैंग्वेज में लिखोगे, माना कोई प्रकाश किरण 3 माध्यमों से होकर गुजरती है। किससे? हवा, पानी और ग्लास से, और अंततः हवा में फिर से निर्गत हो जाती है। ऐसा आप लिखोगे, है ना? तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन कहां पे होगा? यहाँ पे तो लिखोगे म्यू ए इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू आर इंटू साइन। अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाते हैं, हम वो वाला लगाते हैं, ए म्यू डब्ल्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन ए म्यू डब्ल्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन। हमने कहा था कि स्नेल के नियम अनुसार साइन आई अपॉन साइन आर का रेशो हमेशा एक कांस्टेंट होता है, और वो कांस्टेंट उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसमें रिफ्रैक्शन कहाँ हुआ है? वाटर में। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जिस मीडियम से आई है उसके रिस्पेक्ट में एयर से आई है, ए म्यू डब्ल्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड रिफ्रैक्शन, डब्ल्यू म्यू जी, वाटर से ग्लास का रिफ्रैक्शन साइन आर अपॉन साइन R1। और थर्ड रिफ्रैक्शन फिर से ग्लास से एयर में, तो साइन R1 अपॉन साइन E, क्योंकि E I के बराबर होगा इसलिए
30। तो इन इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां लिख रहा हूं मल्टीप्लाई ऑल इक्वेशंस, सभी इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा a म्यू w इंटू w म्यू g इंटू g म्यू a इक्वल टू, ध्यान से देखिए कितना, साइन आई अपान साइन r1 इंटू साइन r1 साइन r अपान साइन r1 और इंटू साइन r1 अपान साइन i, सब कटा तो क्या बचा, a म्यू w इंटू w म्यू g इंटू g म्यू a और ये बराबर होगा इसके, ठीक है। नोट करिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। बोर्ड लेवल के हिसाब से यहीं पे क्वेश्चन आता है जो हम कल और देखेंगे, प्रमेयता का सिद्धांत वहां पे आता है, रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी उसको कहा जाता है। कहा यह जाता है कि अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट आई है, आई से आके आर पे रिफ्लेक्ट हुई है, अगर हम उसका जस्ट अपोजिट कहें, अगर इस मीडियम से इस मीडियम में गाती तो आर से इंसिडेंट हुई तो आई से ही रिफ्लेक्ट, नहीं समझे, चलिए इसको नोट करिए। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत इसको कहते हैं। कहते हैं कि अगर एक लाइट रे, ये मान लेते हैं कि ये एयर है, ये वाटर है, मैं ऐसा मान लेता हूँ, एक लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हुई थी, इसको ऐसे सीधा चला जाना चाहिए था लेकिन नहीं गई, थोड़ा सा ये नॉर्मल की ओर ऐसे बेंड हुई थी, मैं मान लेता हूँ कि ये वाला एंगल आई था, ये वाला एंगल आर था, ठीक है, ठीक है। अगर हम रिवर्स करें, after reversing the incident medium, मतलब अभी तक हम एयर से इंसिडेंट करा रहे थे, हम कहां से वाटर से इंसिडेंट, सेम यही क्वेश्चन, अगर आप यहां पे एयर, यहां पे अगर ये यहां से इंसिडेंट होती आर एंगल पे, तो रिफ्रैक्शन के बाद डेफिनेटली ये आई एंगल पे ही उसी रास्ते में चली जाती जहां से वह एक पहले आई थी, ठीक है, ठीक है। इफ एनी लाइट रे इंसिडेंट on any surface and refracts at an angle r, then if we reverse the medium of incident, then light rays goes on same path from where it has incident, जहां से वह इंसिडेंट हो चुकी थी पहले, उसी रास्ते में ब्लॉक फिर से चली जाए, ठीक है। ये आपको हिंदी में लिखना है कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है, और इसी सिद्धांत के अनुसार ए म्यू डब्ल्यू को आप लिख सकते हैं 1 अपान डब्ल्यू म्यू, इसी सिद्धांत के अनुसार आप लिख सकते हैं ए म्यू डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं 1 अपान डब्ल्यू, ठीक है। नोट करिए इसको।
चलिए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आते हैं, बोर्ड के हिसाब से टॉपिक नहीं है, रियल एंड अपरेंट डेप्थ। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, रियल एंड अपरेंट डेप्थ, वास्तविक एंड आभासी गहराई। बहुत सारे क्वेश्चनों का जवाब आपको देना भी है बोर्ड में इसी टॉपिक से लिंक कर करके। मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेके आगे बढ़ूंगा। एक बर्तन में पानी भरा हुआ था, और मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, तली पे भी, ठीक है, तली पे बिल्कुल एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं O कह रहा हूं, और यहाँ सरफेस से लेके उसकी दूरी है D, ठीक है, ठीक है, इसको मैं DR कह दूं। DR मतलब रियल डेप्थ, क्या कह दूं, DR रियल डेप्थ, ठीक है, इसको मैं कह रहा हूं रियल डेप्थ। रियल डेप्थ, डेप्थ कहां से हमेशा नापी जाएगी, सरफेस, ठीक है, याद रखिएगा, डेप्थ हमेशा कहां से नापी जाएगी, सरफेस। मैं मान लेता हूं कि इस पानी में एक ऑब्जेक्ट O रखा, और एक आदमी यहां से उसको देखना चाह रहा है, डिपेंड करेगा कि वो कहां से देखना चाह रहा है, किस मीडियम से देखना चाह रहा है। मान लेते हैं ये यहाँ कहीं से देखना चाह रहा है, उसके लिए दो रे चाहिए, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे कहीं आंख रही होगी, उसकी आंख पे दो रे टकरानी चाहिए। एक रे यहाँ से बिल्कुल सीधा निकले, तो सीधा वाली तो सीधा ही निकल जाएगी, कोई इसमें दो राय नहीं, नॉर्मल इंसिडेंस का केस। और एक रे ऐसे तिरछा चलेगी, ठीक है, अब तिरछा जाएगी, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे अगर एक नॉर्मल खींचूं, यहाँ पे मैं एक अगर नॉर्मल खींचूं, यहाँ पे ये, यहाँ पे एक मैं नॉर्मल खींचूं, तो क्या ये नॉर्मल से दूर भागेगी, नॉर्मल से दूर भागेगी, ये ऐसे है, ठीक, जाना इसको कार्य साथ ऐसे चाहिए था, और ये ऐसे चले जाए। अच्छा, यहाँ कहीं अपनी आंख है जिससे हम देखा देख मचाए हैं। अच्छा, आंख को क्या दिखेगा, ये रे तो यहां से आ रही है ना, आपको तो यही भाई, जहां दोनों रे टकराई वहां पे क्या बन जाएगा, वहां पे क्या बन जाएगा, जहां पे दोनों रे टकराई वहां पे क्या बन जाएगा, मतलब आंख को ये तली पे नहीं दिखेगा, तली से ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। पूछा जाता है बोर्ड में भी, कंपटीशन में भी, बताइए तालाब में कोई चीज रखी है या कहीं कोई चीज रखी है, वो अपनी वास्तविक स्थिति से उठी हुई क्यों दिखाई देती है। अब खूब बढ़िया से एक्सप्लेन चित्र बना के करिएगा, रिफ्रैक्शन के कारण, केवल और केवल रिफ्लेक्शन के, ठीक है। हीरा चमकता भी रिफ्लेक्शन के कारण है, हीरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना भयंकर होता है 2.4, वो अपने पर आने वाली लगभग सभी रेज को टोटल रिफ्लेक्शन कर देता है, टोटल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पढ़ेंगे, इस कारण से हीरा चमकदार दिखाई देता है। एक दो लेक्चर बाद हम पूरा चीज पढ़ेंगे। खैर, फिलहाल हम ये मान लेते हैं कि सरफेस से इमेज की दूरी को हम कह देते हैं डी अपरेंट। क्या कह देते हैं, डी अपरेंट। ऐसा मैं मान लेता हूं कि इस पानी वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। क्या मान लेते हैं, μ2। और ऐसा मैं ये मान लेता हूं कि बाहर जहां पे हम देख रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2, ठीक है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ध्यान से देखिए। मैंने μ2 किसको कहा है, मैंने μ2 किसको, पहले ये बात समझ आनी चाहिए, इमेज यहां क्यों बना, मैंने μ2 किसको कहा है, μ2 किसको कहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
दैट मीडियम, refractive index of that medium from where rays incidents, जिस मीडियम से होकर रेज इंसिडेंट होते हैं। इंसिडेंट्स का मतलब रेज आर कमिंग, जहां से होकर किरणें आ रही हैं उसको, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या कहेंगे भाई? आंख को देखना था ना, तो आंख को दिखेगा तो आंख से तो किरण चलेगी नहीं, कहां से किरण चलेगी? बॉडी से। तो बॉडी से चली, जहां से चली उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या कहा? म्यू2 और म्यू1 ऑब्जर्वर व्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर्स, ऑब्जर्वर व्यू, ठीक है। तो एक फार्मूला मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूं, उसको फार्मूला डायरेक्ट याद रखेंगे। आप डायरेक्ट फार्मूला याद रखेंगे, म्यू2 अपॉन म्यू1 वो बराबर होगा डी रियल अपॉन डी अपरेंट, ये अपॉन, याद रखेंगे इस चीज को। सारे बड़े बड़े क्वेश्चन यहां से हो जाएंगे, जितने भी बड़े क्वेश्चन आएंगे सारे क्वेश्चन आप ऐसे कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नोट करिए इसको, पूरे कॉन्सेप्ट को। तो यही कॉन्सेप्ट, राड मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है भाई? राड का जो भाग पानी के नीचे वो भाग थोड़ा ऊपर दिखाई देगा, अब लेंथ उतनी ने थोड़ा ऊपर दिखाई देगा तो क्या कहेंगे? मुड़ी तो दिखाई देगी ना, ठीक है। नोट करिए इसको, क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल कहता हूं, यहां पे पानी भरा हुआ है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है जो ये 20 मीटर की गहराई पे था, और यहां से ऊपर एक चिड़िया उड़ रही है। कितनी बड़ी चिड़िया हो गई यार, एक चिड़िया ऊपर उड़ रही है। हम मान लेते हैं कि इस चिड़िया की जो ऊंचाई है वो भी कितना है? 20। ठीक है। हम आपसे कहते हैं ये वाटर है, 4/3 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। हम कहते हैं फाइंड द हाइट ऑफ, मान लेते हैं ये कॉइन सीन बाय ऑब्जेक्ट। चलिए एकदम तुच्छ सा क्वेश्चन। पहली बात तो क्या 40 पे दिखेगा वो? नहीं, 40 दिया रहेगा, क्या यहां से ये 40 पे दिखेगा? नहीं। 20 तो ये ठीक है, सही दिखेगा, लेकिन 20 के बाद उसको दिक्कत है। तो सबसे पहले हम रियल और अपरेंट डेप्थ में अपरेंट डेप्थ निकाल लें और फिर 20 में जोड़ दें तो उतना दिखेगा। तुम्हारे पास फार्मूला है क्या है भाई? म्यू2 अपॉन म्यू1 इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट। अच्छा, डेप्थ हमेशा कहां से नापी जाएगी? सरफेस से। तो म्यू2 क्या है? जहां से रेज चलेगी। अगर चिड़िया को दिखना है तो रेज हमेशा कहां से चलेंगी? ऑब्जेक्ट से। रेज हमेशा कहां से चलेंगी? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट यहां है उसका। म्यू2 क्या लिखते भाई? 4/3। म्यू1 क्या है? एयर है, 1 इक्वल टू रियल डेप्थ कितना है? 20। अपरेंट डेप्थ कितना है? निकालना है। रियल डेप्थ 20 है ना ये पूरा। तो यहां से आप अपरेंट डेप्थ निकालोगे, कितना आ जाएगा? 60/4, दैट इज 15 मीटर। ओहो, अब ऑप्शन मिलेगा 15 में मिलेगा। क्या 15 ही आंसर होगा? नहीं, 15 यहां से पानी की सरफेस से, अभी जो और है वो उसको कौन जोड़ेगा, है ना? टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20 पहले का, 15 अब का। कर लोगे? इस तरह क्वेश्चन बनने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर यही चीज मैं कॉइन पे बैठ जाऊंगा,
और मैं पूछूं क्वाइन से चिड़िया कितना दिखेगी, हाँ मैं ये पूछ लूं क्वाइन से चिड़िया कितना दिखेगी, इतना ही 35 और ज्यादा। अगर मैं इसी क्वेश्चन में पूछ लूं, पहला क्वेश्चन ये हो गया, मान लो दूसरे क्वेश्चन में मैं पूछ लेता हूं, ध्यान दीजिएगा। फाइंड डिस्टेंस ऑफ बर्ड सीन फ्रॉम क्वाइन। मान लेते हैं मैं सिक्के पे बैठ जाऊं, मेरी क्लास नोट्स का क्वेश्चन जब मैं पढ़ा करता था तो डाटा सही करिए मुझे याद। डिस्टेंस ऑफ बर्ड सीन फ्रॉम क्वाइन, क्वाइल नहीं क्वाइन। मेरे जो टीचर थे राम निरंजन, तो यही कहा करते थे चिड़िया पे आके बैठ जाओ। हम लोग कहते थे मर नहीं जाएगी चिड़िया पे आके बैठ जाएंगे तो है ना, अगर क्वाइन पे आके बैठ जाओ नहीं मरेगा लोहा। खैर, तो फाइंड डिस्टेंस ऑफ बर्ड सीन फ्रॉम क्वाइन। अच्छा, फार्मूला वही लगेगा, फार्मूला वही लगेगा, μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट। अब μ2 क्या है, μ2 क्या है, ऑब्जेक्ट। μ2 क्या है, ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑब्जेक्ट कहां है इस बार, चिड़िया। तो इस बार μ2 के स्थान पे क्या आएगा 1, ये आएगा 4/3। रियल डेप्थ का एक बार फिर से फिलहाल हम पानी वाली ही लेके चले, वो ऊपर नाम सकता ही रहेगा 20 और ठीक है। ये कितना हो जाएगा 80/3 50/, ठीक है, ये 80/3 मतलब ये लगभग 25 आएगा, हाँ 25 आएगा, 26 आएगा, 26 से थोड़ा ज्यादा आएगा, ठीक है। एक ट्विस्ट मैं लाता हूं यहां, इस चीज से सावधान भी रहिएगा। ये आया 80/3, मतलब पानी में ये 20 नहीं, थोड़ा और नीचे दिखेगा। चिड़िया को क्या दिखेगा, थोड़ा और एक्चुअल में चिड़िया इसको और ऊपर दिखेगी, तो चिड़िया तो जा नहीं सकती 20 से, तो हम कहां पे कमेंट करेंगे, यहीं पे एडजस्ट कर रहे हैं अपनी हाइट को, ठीक है। 80/3 ये टोटल डिस्टेंस निकाल लें, पहले टोटल डिस्टेंस निकाल लें, टोटल डिस्टेंस निकाल लें। एक्चुअल में बात यह है कि क्वेश्चन 20-20 पे था, इसलिए आप चाहे ये मान लीजिए कि पानी के अंदर एडजस्ट हो रहा है, अच्छा है मान लीजिए ऊपर, और सही सही क्या हो रहा है, ऊपर ही एडजस्ट हो रहा है। मतलब ये 20 जो यहां हमने रखा था वो ये वाला 20 है या ये वाला ऊपर वाला, ये गलती न करिएगा। ये 20 कौन सा, रियल डेप्थ कहां से, सरफेस से, किसकी, ऑब्जेक्ट। डीआर क्या है, रियल डेप्थ ऑब्जेक्ट की सरफेस से। अभी तक हम चिड़िया के हिसाब से इसको देख रहे थे, जिस सरफेस के हिसाब से ऑब्जेक्ट ये था। अब हम इससे ये देख रहे हैं कि सरफेस ऑब्जेक्ट क्या है 20। सौभाग्यवश 20-20 थे, सही था, नहीं दिक्कत हो जाती है ना। तो ये रियल डेप्थ किसकी है, ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट अब इस बार कौन है, चिड़िया, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना 20 पानी में पूरा और 80/3 ये, मतलब चिड़िया थोड़ा और ऊपर दिखेगी। और ये कितना हो जाएगा 20 60 80 140/3, ठीक है। 140, अच्छा 140, ठीक, 140/3, 3 चौको 12, 3 छह 18, 3 छह 46.6, ठीक है। चलिए, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको सावधान रहना है, आप कर लेंगे इस तरह के क्वेश्चंस। एक आध क्वेश्चन और दिखा देता हूं बेटा। अच्छा, अगर हम 2-3 मीडियम रख देते हैं, लो 2-3 मीडियम रखते हैं। मान लेते हैं इसका जो म्यू है वो 1.5 है, मान लेते हैं इसका म्यू जो है कितना है, कितना मान लें 4.3 मान लें, ऐसा कुछ। और इसका म्यू मान लेते हैं ये तो 1 है एयर, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखी है एकदम नीचे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 है, और मान लेते हैं यहाँ पे देखिए बैठे हैं, ठीक है।
यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, टुकटुकी लगाए, इस आइटम को देख रहा है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि आदमी की ऊंचाई जो है वो 17 है, ठीक है। ये कॉइन है, ये कॉइन सिक्का। ये आदमी बड़े गौर से देख रहा है कि हमको कितना दूरी जाना है, कितनी दूरी पे देखना है। तो पूछ रहा हूं फाइंड डिस्टेंस ऑफ कॉइन seen by 9। आदमी के द्वारा कॉइन कितना दिखे। अब समस्या है, समस्या तो गंभीर है, कैसे करें। सबसे पहले आप यहां पे आके बैठ जाइए, एक बार इस सरफेस पे आके बैठ जाइए, थोड़ा देख लीजिए किसके हिसाब से कहां दिखेगा, है ना। फर्स्ट रिफ्लेक्शन आप नीचे शुरू करिएगा, ठीक है। कहां से, लास्ट वाले मीडियम से शुरू करें, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके मैं दिखाता हूं, ये आइडिया आप ले लीजिएगा। फर्स्ट रिफ्लेक्शन कहां से होगा, यहां से। तो इस बार जो दिखेगा μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू डी रियल अपॉन डी अपरेंट। अच्छा, μ2 क्या है, जहां से आ रही है, तो कहां से आ रही है, यहां से 4/3। μ1 क्या है इस बार, 1.5। μ1 क्या है, 1.5। 3/2 लिखते हैं उसको, ठीक है। रियल डेप्थ क्या है इस बार, क्या है, इस सरफेस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 15। तो अपरेंट डेप्थ आपका, अपरेंट डेप्थ कितना जाएगा, डी अपरेंट 4×8/9, 15×9/8, ठीक है। ऐसे आएगा ना, ये है अपरेंट डेप्थ। मतलब ये कितना आएगा लगभग, कितना आएगा लगभग 135/8। 15 ज्यादा या कम, 15 ज्यादा या कम, ज्यादा, है ना। कितना 17 क्या, मतलब यहां पे बैठ के जो आदमी देखेगा उसको कहां दिखेगा, ये थोड़ा और नीचे दिखना चाहिए। समस्या ये है, यहां से दिखेगा, समस्या ये है कि ये कुल 15 है, ये समस्या क्या है, ये कुल 15 है ये। अब ताली से बाहर तो नहीं दिखने लगेगा, दिखेगा क्या, समस्या यही है कि ताली से बाहर तो जाएगा नहीं। अब ताली से बाहर नहीं जाएगा तो आप यहाँ पे अपरेंट डेप्थ क्या लिखोगे, 15। अगर इस तरह का भी क्वेश्चन फंसता है, चलो मैं इसको कुछ और कह देता हूँ, हाँ 15 को ये कह देता हूँ कॉइन है, और मैं थोड़ा और ये नीचे कह देता हूँ टोटल ये मान लो 25 कह देता हूँ। ठीक है कि जो यहाँ से देखेगा तो उसको यहाँ नहीं, थोड़ा और नीचे दिखे। लेकिन अगर ये उस स्थिति पे होता, तो समझ रहे हैं, तो 15 तो है ही, तो अपरेंट तो क्या आप 17 लिख के दूसरा सॉल्व करते क्या, नहीं, वही लिख के सॉल्व करते जो इसकी मिनिमम लेंथ थी। ठीक है इस केस में। अच्छा ठीक है भाई, अब हम यहां बैठ के देख लें, अब यहां बैठ के देख लें सेकंड रिफ्लेक्शन। μ2 अपॉन μ1 बराबर रियल डेप्थ अपॉन तो μ2 क्या, ऑब्जेक्ट की। अब ऑब्जेक्ट क्या है, पहला इमेज ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। तो पहला इमेज जो ये बना, तो जहां भी बना 4/3 अपॉन μ1 क्या, एक बार फिर से वही नहीं, पहला भी ऊपर कहां ऊपर कहां उस वाले नहीं, पहले नंबर वाले में बैठा था ना। नहीं, इस बार ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा था। μ2 इस बार रखेंगे 1.5 को 3/2 को, क्योंकि यहां से देख रहे हैं इस वाले मीडियम के लिए अपान, और वो 1 ही रखेंगे, अगर याद फार्मूला है μ2 अपॉन μ1। μ2 रखेंगे 3/2 को, μ1 रखेंगे 1 को। रियल डेप्थ 20 ये पूरा और ये जितना ये आया, कितना आ रहा है, जितना वो आ रहा होगा 20 पूरा प्लस 135/8 अपॉन अपरेंट।
पहला इमेज भाई यहाँ पे बैठ के हमने देखा, उसको कहाँ दिखाया, थोड़ा नीचे बैठे। तो जो भी इमेज की स्थिति कहाँ बनी, मान लो यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं बना इमेज, तो इसके लिए तो ये पूरी लेंथ ना होगी, ये पूरी लेंथ ना होगी, पूरी लेंथ ना यहाँ पे रखी जाएगी, ये वाली पूरी लेंथ ना रखी जाएगी। ठीक, ठीक है। यहां से आप प्रिंट डेप्थ निकाल सकते हो 20 अट्ठे, यहां से आप डीए निकाल सकते हो कितना, ये 20 अट्ठे 160, 160 135 295, ठीक है। तो डीए कितना जाएगा 295 गुणे 2/24, बोलो ठीक है। ये हो जाएगा 295/12 बराबर 12 गुना 24, 5 29, 12 चौ 45, 7 55, 12 25 कितना हो जाएगा, 12 गुना 24, 5 29, 12 चौ 45, 7 55, 12 25 60, कितना बचा 12 नहीं 12 नहीं बचा 5, 12 गुना 24, 5 बचा 45, 7 70, 12 7 10 बचा 10 बचा ना 12 44.58, 44.6 मान लेंगे उसको, ठीक है। 44.6 ये 17 वो, ये भी ऑप्शन में मिलेगा, ये भी ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है। 17 को भूले नहीं। टोटल कितना आया 70 प्लस 24.6 दैट इज 41.6, ठीक है। जब टोटल कितना था 17 20 37 10 43 52, 52 पे नहीं दिखेगा, कितने पे दिखेगा 41, ठीक है। रियल और अपडेट डेप्थ का काम यहीं पे रोकते हैं। चलिए कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक देखते रहिए वीडियो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट।